सपोज आप मार्केट में कुछ 12-10 के आसपास, 12 सवा 12 के आसपास एंटर करते हो, ठीक है। तो आप ये लेवल्स हम ऑलरेडी पहले ही एपिसोड में मार्क कर चुके हैं, आप उसको देख लेना, उससे समझ में आ जाएगा। ओके, तो हाई से देखा मैंने, ये एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं परफेक्ट बना देता हूँ, तो ये यहाँ से रिजेक्शन हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। आप यहाँ पर आए थे 12-10 पर और आपने देखा कि इसने इसका ब्रेकआउट दे दिया, बहुत बढ़िया। ब्रेकआउट देने के बाद में, ठीक है, ये रिटेस्ट भी करने आ रहा है, तो हम फटाफट से क्या कर लेते हैं, लेवल स्लो कर लेते हैं। अच्छा, जहाँ से ब्रेकआउट दिया वहीं पर मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली, ठीक है, ये बना ली। अब यहाँ पर मार्केट आता है तो मुझे एंट्री मिलती है, ठीक है। और जब भी आप ब्रेकडाउन पर, ब्रेकआउट पर एंट्री बनाते हैं तो साथ साथ आप इस तरफ से भी देख लो आप कि एक ट्रेंड लाइन इधर से भी आ रही है, देखो ये लो, ये हायर लो, ठीक है। ये अब देखो परफेक्टली सिंपल सी बात है, ये दो तरफ से आपको कंफर्मेशन मिल गया कि एक हॉरिजॉन्टल लेवल ये आ गया है, दूसरा ट्रेंड लाइन का लेवल ये आ गया है, तो यहाँ पर आपकी एंट्री बनेगी, ठीक है। अब देखो ये हाई बना है, फिर ये हाई, मतलब हायर हाई, ये जो लो थे ये भी लोअर लोस, सॉरी हायर हाइज हायर लोस बनते जा रहे हैं, ठीक है। सिंपल डाउ थ्री, हायर हाई लोअर लोस, हायर हाइज लोअर लोस, सिंपल डाउ थ्री दिख रही है आपको यहाँ पर, तो आपकी एंट्री यहाँ डेफिनेटली बननी चाहिए, तो यहाँ हमने एंट्री ली। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर एंट्री लेने के बाद में अब डुअल कन्फर्मेशन देख रहे थे कि एक ये, तो यहाँ एंट्री ली, ये हल्का फुल्का ऊपर भी गया, लेकिन ऊपर जाने के बाद में इसने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। मतलब आप समझ गए कि ये जो ब्रेकआउट था, ये कैसा ब्रेकआउट था, ये फेक ब्रेकआउट था, ठीक है। कोई बात नहीं, हम तो 30 पॉइंट का ऐसे लेके चलते हैं, ठीक है। तो हमने देखा ये फेक ब्रेकआउट निकला, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखोगे, ठीक है, तो जब आप इसमें देखोगे कि भाई ये यहाँ से हाई बनाया, वापस आया, ये हाई बना, यहाँ से इसको वापस जाना चाहिए था, लेकिन आपका यहाँ पे सेटअप क्या हो गया, फेल हो गया। कोई बात नहीं, तो देखा आपने यहाँ पर एक छोटी सी कैंडल इसने क्लोज कर दी, छोटी सी कैंडल यहाँ पर क्या कर दी, क्लोज, तो यहीं पर आप आउट हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसमें जब प्रीमियम आप देखोगे तो 20-22 पॉइंट के आसपास आउट हो जाएगा, ठीक है। आप 30 पॉइंट का लेकर चलते हो तो यहाँ पर आप अपने एसएल को थोड़ा सा कम कर सकते हो, ठीक है। देखो 30 ही पॉइंट लेना ऐसा ज़रूरी नहीं, अगर आपका सेटअप वहाँ फेल हो गया, आपको दिख रहा है कि भैया यहाँ पे ये क्या था, ब्रेकआउट था और यहाँ पर इसके नीचे भी कैंडल क्लोज कर दी है, तो यहाँ आपको आउट हो जाना है। फिर चाहे मार्केट यहाँ से वापस ऊपर चले आए, फिर आपको नहीं सोचना कि 30 पॉइंट का ऐसा था, 30 ही ले लिया होता तो अच्छा होता, 20 पॉइंट में क्यों निकल के, नहीं। इफ़ इट इज़ नॉट योर सेटअप देन एग्जिट, ओके। लेकिन सेम टाइम पे आप एक और चीज़ देखो कि अब इसने इसका ब्रेकडाउन तो दे दिया है, ठीक है। ये ब्रेकआउट फेल हो गया है, लेकिन ये ब्रेकडाउन दे दिया है, और ठीक है, आपका ये हॉरिजॉन्टल लेवल भी ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ पर अगर कोई कैंडल आती है, आपको एंट्री देती है, बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पे एंट्री बन जाएगी, ठीक है। ठीक है भाई, अभी जस्ट मैंने कॉल लिया, अब मैं जस्ट पुट में जा रहा हूँ, तो ठीक है ना, मेरा सेटअप मुझे पुट का बोल रहा है तो मुझे पुट में जाना है, ठीक है। ठीक है, आपके सारे सेटअप्स ऐसे ही, अगर वो कहीं फेल होता है तो डेफिनेटली वो रिवर्सल है, ठीक है। अगर वो कहीं फेल होता है, अगर मान लो कॉल में फेल हो गया तो डेफिनेटली वो पुट में ही बनेगा, आप काम ही से कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आपने कहा कॉल में फेल हो गया, मतलब आपको पुट के लिए रेडी रहना है बिल्कुल। और आपने देखा यहाँ इस लेवल के पास इसने एंट्री बनाई, और अगर इस लेवल के ऊपर चले जाता तो आप निकल जाते, ठीक है। तो मैं इसमें आपको बताता हूँ, देखो एग्जैक्ट वहाँ तक नहीं आया, वीक बनाई, तो यहाँ पर आपकी एंट्री बनेगी, ठीक है। तो 57,752 चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये चल रहा है 57,752। तो हम जाएंगे पुट में, ठीक है। पुट में जाने के बाद में, पुट में जाते हैं 57,752, ओके, ठीक है। 57,752 ना, तो हम क्या करेंगे, 57,800 का पुट देख लेते हैं, ठीक है। चल, कितने बजे की एंट्री थी वो भी देख लेते हैं। ये था आपका 1:15 की एंट्री, और आप देखो कि जो ट्रेंड लाइन ऑलरेडी बनी हुई है ना, वो वहीं तक जाने की कोशिश कर रहा है, और ये कंटिन्यूसली फ्री फॉल जैसा चल रहा है। तो यहाँ आपको, यहाँ पर प्रीमियम में मूवमेंट बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। अगर आपकी ज़्यादा क्वांटिटी होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा लॉस ऐसे देखने लग जाएगा, लेकिन आपको पैनिक नहीं करना है, ठीक है। ये फेक ब्रेकआउट था, यहाँ पे ब्रेकडाउन मिल गया, कंफर्मेशन आ गया है, ऊपर चले जाएगा तो 30 पॉइंट चले जाएंगे, उसके लिए प्रिपेयर रहना है, ठीक है भाई। कॉल में 30 पॉइंट चलेगा, पुट में भी 30 पॉइंट जा सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको पैनिक नहीं करना है, ठीक है। ये फ्री फॉल करते जा रहा है, ये फ्री फॉल करते जा रहा है, ये बहुत अच्छा टारगेट देगा आपको। और कहाँ तक आपका, देखो ट्रेंड लाइन पर एक्जैक्टली आकर उसने होल्ड लिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ आपकी एग्जिट हो जाएगा, यहाँ पे आपका एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर है ना, ये वाला पॉइंट, मतलब 1:35, 1:15 से 1:35 फुल राइट होगा ये, 1:15 से ये हो गया आपका 1:15 से 1:35 ये, तो 270 से 413, 270 से 413, लगभग 143 पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स, लगभग 143 पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पर जो कैंडल के मूवमेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन आपको लेवल्स पे काम करना है, ठीक है। देखोगे आप तो ये 40 से 50 पॉइंट मूवमेंट हो रहा है, 50 पॉइंट ऊपर, 50 पॉइंट नीचे, ठीक है। आपका 30 एसएल होता है, इसके हिसाब से आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे आपको वेट करना है, ठीक है। ऐसे मूवमेंट होते हैं तो बहुत अच्छे टारगेट मिलते हैं। बाकी आपका जो इनिशियल सेटअप है वहाँ से तो आप बहुत दूर आ चुके हो, ठीक है। मतलब एटलीस्ट सीटीसी तो आप लगा ही सकते हो, ठीक है। तो आप देखोगे इसमें लगभग कितने पॉइंट्स मिल गए आपको, 143। तो एक सेटअप अगर आपका फेल हुआ तो दूसरा सेटअप आपका काम कर गया कि भाई यहाँ से हाई बनाया, यहाँ एंट्री थी, ये फेल हुआ, ये नीचे आया, यहाँ एंट्री थी, और ये बिल्कुल ट्रेंड लाइन तक गया, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट सेटअप में मिलते हैं।